आप सबका खैर मकदम है कश्मीर लाइफ के लाइव अपडेट्स में। इस साल हज 2026 पहले से ही खबरों में रहा। पहले जब हज शुरू हुआ तो पहले जब यहाँ पर पहली फ्लाइट डिपार्ट हुई, उस वक्त से पहले जब हज 18 अप्रैल पहली फ्लाइट हुई, उसके बाद ही एक अनाउंसमेंट हुई कि जो भी पिलग्रिम्स है, चाहे जिन्होंने डिपार्ट किया हो या जो भी है, जिसको भी इस साल पिलग्रिमेज पे जाना हो, उनको एक्स्ट्रा कॉस्ट 10,000 रुपए का एक्स्ट्रा डिफरेंशियल एयरफेयर कॉस्ट पे करना है। फिर चाहे वो स्मार्ट वॉच था, डिफरेंशियल एयरफेयर था, पहले से ही हज इस साल सुर्खियों में रहा। अब एक और बड़ी डेवलपमेंट है जो पर्टिकुलरली जो जम्मू कश्मीर के हाजी हैं उनके हवाले से है। कुछ हाजियों से बात करके पता चला कि जो जम्मू कश्मीर के हाजी हैं उन्हें बताया गया है जो उनका लगेज है वो बाय रोड ट्रांसपोर्ट किया जाएगा अहमदाबाद से। मेजॉरिटी जो है हाजी, नॉट ऑल ऑफ देम, बट जो मेजॉरिटी है जिन्हें जब उनकी जो फ्लाइट है वो अहमदाबाद में रुकेगी, अहमदाबाद में ही उनका जो इमिग्रेशन है, कस्टम क्लियरेंस होगा, वहां से फिर पिलग्रिम्स जो है उनको उनकी नॉर्मल एक फ्लाइट होगी श्रीनगर को, और 2 जुलाई को पहली फ्लाइट हाजियों की वापस आएगी कश्मीर। तो उन्हें नॉर्मली अहमदाबाद से एक फ्लाइट के थ्रू लाया जाएगा, बट जो उनका सामान है, जो उनका लगेज है, उसे उस एयरप्लेन में नहीं लाया जाएगा, उसे बाय रोड ट्रांसपोर्ट किया जाएगा अहमदाबाद से कश्मीर, और उसमें जाहिर सी बात है कुछ और दिन लगेंगे। इस पे हाजियों ने काफी डिसअपॉइंटमेंट का इजहार किया है, क्योंकि सीधी सी बात है उन्होंने पे इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए किया है, मतलब कि वो वहां से उनका डायरेक्ट हॉल्ट यहाँ हो, यहाँ पे वो रुके और यहीं पे उनका सब कस्टम क्लियरेंस वगैरह हो, और उसके बाद वो यहाँ से श्रीनगर एयरपोर्ट से अपने घर जाए। पर ये जो उनका ये उनको अहमदाबाद में उनका जो फ्लाइट्स आएंगी वो अहमदाबाद आएंगी, वहां से उनका इमिग्रेशन क्लियरेंस होगा और वहां से उनका सामान जो है सारा उसको बाय रोड ट्रांसफर श्रीनगर किया जाएगा, और उसके बाद वो जो सामान है वो हज हाउस जाएगा, बेमिना जाएगा, वहां पे उन पैसेंजर्स को खुद आना है और उस सामान को लेके जाना है। बेसिकली शुरुआत से ही लगेज को या हर चीज को लेके हाजियों ने अलग अलग टाइम पर डिसअपॉइंटमेंट का इजहार किया है। सबसे पहले जो जम्मू कश्मीर में पर्टिकुलरली जो हाजी है, जो नंबर ऑफ पिलग्रिम्स एक फ्लाइट में थे, उसको तकरीबन जो पहले 189 था उसको 140 के करीब कर दिया गया था। रीजन ये बताया गया कि जो श्रीनगर एयरपोर्ट है वहां पे अभी कुछ काम चल रहा है एयरक्राफ्ट्स का, उनका भी रिपेयर, कुछ फंक्शन में प्रॉब्लम है, इस वजह से उसका रिपेयर चल रहा है, इसीलिए ज्यादा वो 189 पिलग्रिम्स की जो नॉर्मल कैपेसिटी है उसको रिड्यूस कर दिया गया है। उसके बाद जो भी हज की फ्लाइट्स श्रीनगर से डिपार्ट हुई उनको दिल्ली में एक हॉल्ट लेना था रिफ्यूलिंग के लिए, मतलब जो भी फ्लाइट यहाँ से हज के लिए रवाना हुई उनका दिल्ली में एक टेक्निकल हॉल्ट था, वहां पे उनकी रिफ्यूलिंग होगी एयरक्राफ्ट की और वहां से वो फिर से रवाना हुए सऊदी अरब के लिए। अब इसके बाद पहले ही हाजियों से जो पैसे हैं वो स्मार्ट वॉच के लिए लिए गए थे, एक्स्ट्रा 10,000 रुपए। जो यहाँ पे जो हज ऑफिसर है उनसे बात करके पता चला कि जम्मू कश्मीर से पिलग्रिम्स से तकरीबन 4,000 के करीब अमाउंट लिया गया था स्मार्ट वॉच के लिए। वहां पर फिर पिलग्रिम्स ने उस पर सबसे पहले कंप्लेंट्स आई कि वो स्मार्ट वॉच चल नहीं रही है, उनका जो पॉइंट था जीपीएस ट्रैकिंग वो सिस्टम चल नहीं रहा है। उसके बाद एक दूसरा कॉस्ट 10,000 रुपए का एक डिफरेंशियल एयरफेयर, बिकॉज जो भी वेस्ट एशिया क्राइसिस है उस वजह से फ्यूल के क्राइसिस में फ्लक्चुएशन आई, फ्यूल क्राइसिस काफी इंक्रीज हुई, तो इस वजह से जो एयरफेयर है ये डिफरेंशियल एयरफेयर 10,000 रुपए इनको पिलग्रिम्स को ये पे करना पड़ा। अब जब हज मुकम्मल हो गया, अब एक और प्रॉब्लम आई है जो इन पिलग्रिम्स का कहना है कि पर्टिकुलरली सिर्फ कश्मीर से जो हाजी है, जम्मू कश्मीर से जो हाजी है, सिर्फ उनके साथ हुआ। बाकी जहां जो कोई और कंट्री से है या हिंदुस्तान की किसी और रियासत से है, उनके साथ उनको ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ रही है। उनका जहां पे जो एयरपोर्ट है उनको वहीं पे ड्रॉप किया जाएगा, पर सिर्फ जो कश्मीर से पिलग्रिम्स है उनको अहमदाबाद में जिनको अहमदाबाद में ड्रॉप किया जाएगा उनका जो लगेज है उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। जब मैं बात कर रही थी जो ये एयरक्राफ्ट्स में रिपेयर का काम है या श्रीनगर एयरपोर्ट में जो रिपेयर का काम है, इस वजह से जो जम्मू कश्मीर से जो श्रीनगर एयरपोर्ट से हाजी रवाना हुए उनके लगेज में भी उनका जो टोटल वेट होता है उसको भी ऑलरेडी रिड्यूस कर दिया गया था। अब फाइनली बताया जा रहा है कि उनको 35 किलो ही अलाउ किया जाएगा, 30 या 35 किलो ही अलाउ किया जाएगा, और वो भी बाय रोड। जो अब हाजी है वो कंप्लेंट कर रहे हैं कि वी पेड फॉर इंटरनेशनल फ्लाइट्स,
जिसमें प्रॉपर वेट है, जो श्रीनगर, जो वहां से सऊदी अरब से बिल्कुल इनको श्रीनगर में ड्रॉप करेगी। तो ये अब इनको अचानक से लास्ट मोमेंट पे 2 जून को उनको यहाँ पहुंचना है और आज 29 मई है। लास्ट मोमेंट पे उनको ये अचानक से क्यों इन्फॉर्म किया जा रहा है, लास्ट मोमेंट पे उनके साथ ये क्यों हो रहा है, और क्योंकि जब वो 2 जून आएंगे यहाँ, उनका सामान और 1 हफ्ता लग सकता है, उनका सामान तकरीबन 1 और हफ्ते बाद उनके पास पहुंचेगा। तो उनका ये कहना है कि ये उनके साथ ज्यादती है और ऐसा कुछ उनके साथ नहीं होना चाहिए। जिस चीज के लिए उन्होंने पे किया है उनके साथ वही उन्होंने पे किया इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए, वो उनको मिलना चाहिए। और अगर वो नहीं हो सकता तो वो डिमांड कर रहे हैं कि उनको वो जो अमाउंट उन्होंने पे किया है उसको रिफंड किया जाए। अब आगे इसमें क्या डेवलपमेंट होती है ये हम आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहे कश्मीर लाइव।